डांसिंग गर्ल वायलर आयशा और हम सब की जिम्मेदारी। ये पहली वायरल लड़की नहीं है। इसके पीछे कैसे पूरी फिजिक्स क्या काम करती है, इसमें सारा मैकेनिज्म क्या है और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। असल में ये इस वाक्य का सबको पता है, इस पे कितनी रेटिंग के पीछे और कितनी व्यूज के पीछे, और दूसरा जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे और हमारी यंग जनरेशन पे जो पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसका है। अब इसने अपनी दोस्त के शादी में इसने डांस किया और इस तरीके से ये वायरल हुई, उसका क्या तरीक़ेकार है। पहली इसमें 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कैसे वायरल का समा बनता है। पहली तो बात है, ये टिकटॉकर है और यहाँ पे फिल्टर लगते हैं, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगते हैं, यहाँ पे तस्वीरें अच्छी आती हैं। अब हम सब लोगों ने अपनी फैमिली को इन चीज़ों की तरफ खुद ब खुद रखा हुआ है। उनकी हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो नेट पे क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं। ना बच्चों को हम देखते हैं, ना बड़ों की कोई जिम्मेदारी है। इस वजह से जो है ना, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे कौन कौन से ऐप यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से फिल्टर हैं और उनके कौन कौन से दोस्त हैं। और जब एक काम स्टार्ट होता है तो उसमें आदत बन जाती है, और जो आदत बनती है उसके बाद इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होता। तो ये एक बात यह है कि वायरल करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, ये तो आज हर एक बंदे को पता चल चुकी हैं, और उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स में काम होते हैं। और जब वो कंडीशंस 100 व्यूज़ आ जाते हैं विद इन 1 घंटे के अंदर, तो बाकी बात हम सबकी जिम्मेदारी बन गई। अब ये पहला क्राइटेरिया नंबर 1 पे उन्होंने ये कर दिया। दूसरे नंबर पे ये पहला नंबर पे था कि बच्चे हमारे क्या क्या देखते हैं और कौन कौन से फिल्टर यूज़ करके और किन किन के साथ दोस्ती है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कि हमारे ये वायरल होने के क्या क्राइटेरिया, और बच्चे और जो भी टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर हैं या यूट्यूबर हैं, किस तरीके से वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि वो एक वायरल की तरफ जाए। जो पहला क्राइटेरिया वो 100 व्यूज़ 1 घंटे के अंदर। अब तीसरे नंबर पे आता है कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। अब इसमें यंग जनरेशन और इसमें मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स सभी शामिल हैं। अब हमारी जिम्मेदारी, हमें ये चीज़ें पता हों कि ये जो एक दफ़ा कोई चीज़ वायरल हुई है, और दूसरी हमारी दिमाग की क्या केमिस्ट्री बनती है। हमारे दिमाग की केमिस्ट्री ऐसे बनती है कि इंसान को तजस्सुस हो जाता है। अब जब एक दूसरे को टैग करने लगते हैं, तो एक दूसरे को जब टैग करते हैं तो उनकी अपनी ये स्टीम बनती है कि जब कोई दूसरा एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, हर बंदा सिर्फ इस तरह की चीज़ों के साथ अपडेट होके अपने दोस्तों में अपनी जो है ना वो हिरार्की अपनी अप करते हैं। उनको ये होता है कि हम अपने दोस्तों से हिरार्की में ऊपर लेवल पे आएंगे। तो अब वो क्या करते हैं कि अब उस बात से बचने के लिए हर बंदा देखता है कि यार तुम्हें नहीं पता वो जो इतनी वायरल हुई है। अब उसको क्या लगता है कि मुझे ये ना पता होना मेरे लिए एक मेरी इंसल्ट है कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ। अब इस बात के पीछे जब हम एक दूसरे को ये बात करके, तो हम जो है ना उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। अब क्यूरियोसिटी जब बढ़ती है, जब किसी का तजस्सुस बढ़ता है, तो वो डोपामिन का जो लास्ट वाला सेंटर है, 5 सेंटर है, तो वो रिलीज तब होता है जब ये फुलफिल होती है। तो उसके लिए सारे जो है ना दोबारा क्लिक करते हैं, और जितनी बार क्लिक होता है उतनी बार ये उसके व्यूज बढ़ते हैं। यही चीज अगर किसी अच्छी वीडियो के लिए करें, नंबर 5 कि हमने कोई अच्छा मटेरियल है,
हो सकता है कि वो हमें ना पसंद हो, लेकिन ऐसी चीज़ें कि शायद कोई बंदा उससे खुद को चेंज कर ले, हम उस चीज़ को नहीं करते। ठीक है, अगर हमारी पसंद नहीं है, हम मोटिवेशनल हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्किलफुल चीज़ें, हम उनको नहीं वायरल करते, ना उनको देखते हैं। अब उसकी वजह यही है कि उसमें हमारी क्यूरियोसिटी नहीं होती। तो जब क्यूरियोसिटी नहीं होती तो ज़्यादा डोपामिन नहीं रिलीज होता, और जब हमें ये पता चल जाए कि मैं इस क्यूरियोसिटी को एक साइड पे रखूं, दिल जो उसका तजस्सुस है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी सोचूं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो मुझे देखना ज़रूरी था। तब जाके इंसान थोड़ा कंट्रोल में आएगा कि हर चीज़ पता होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो इसमें जो है हम सबका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को देखें और ख़ुद को देखें कि हम क्या क्लिक कर रहे हैं और हम फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटस पे क्या लगा रहे हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड बनता है और उन लोगों के साथ ज़्यादती होती है जो मेहनत करते हैं और एक माशरे में गलत चीज़ परवान चढ़ती है। बहुत से बच्चे, बहुत से डॉक्टर, बहुत सी जो वेलफेयर के काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो स्कूल कॉलेजों में मेहनत करते हैं, जो अपने आप को एक जो है ना स्लोली अपने ऊपर अपनी जो है ना डेवलपमेंट को अप करना चाहते हैं, तो उनका फिर लॉस होगा। अगर कुछ लोगों का तजस्सुस नहीं था, उनका इंटरेस्ट था, तो भी इतनी ज़्यादा जो उसके फॉलोअर और व्यूअर्स और उसके साथ ये कमाई अटैच हुई है, चलो वो वायरल एक अलग चीज़ थी, लेकिन इसके साथ ये जो अटैच हुआ कि 2 करोड़ उसने 3 दिनों में 2 दिनों में कमाया है। अब ये इतने शॉर्टकट्स हर दूसरा बच्चा यही ढूंढेगा। ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है और इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए पेरेंट्स को भी, और जो यंगस्टर है उनको भी सोचना चाहिए कि ये एक सही रास्ता नहीं है। इसलिए ऐसी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करने के बजाय वहीं से उसको स्टॉप लगाएं, और जो भी मटेरियल आप फॉरवर्ड करेंगे, जो अगला देखेगा उसमें भी आपकी वो अच्छी है तो आपकी नेकी उसमें शामिल होगी, और अगर वो गलत है तो वो बदी आपके अमालनामे में साथ जाएगी। तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए थोड़े से मज़े के लिए आपने नेकी का काम नहीं छोड़ना, और थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी का काम नहीं छोड़ना, और थोड़े से मज़े के लिए ऐसा काम नहीं करना जो बदी वाला है, क्योंकि बदी साथ रह जाएगी, नेकी साथ रह जाएगी, वो तकलीफ़ भी गुजर जाएगी और थोड़ी सी खुशी, थोड़े से कंफर्ट के लिए जो किया वो भी साथ रह जाएगा। वो वक्त तो गुजर जाएगा, चाहे आपने वो तकलीफ़ में काम नहीं किया, नेकी नहीं की, और थोड़ी सी खुशी के लिए आपने वो बदी का काम कर लिया। इसलिए हमेशा ये सोच के इन कामों से बचते रहें कि नेकी करें, चाहे वो तकलीफ़ भी है, वो तकलीफ़ और वक्त गुजर जाएगा, नेकी हमारे साथ जाएगी। अपने बच्चों को समझाएं और इस तरह का ट्रेंड सेट ना करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी फ़िल्टर लगते हैं और इसमें तस्वीरें अच्छी आती हैं, उसमें पिक्चर अच्छी आती है। एक्चुअल में जब इस तरह के बच्चे ये ऐसे आमने सामने होते हैं या ऐसे लोगों का आपस में रिलेशन बनता है, तो रियल में वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो फ़िल्टर का असर होता है जिसमें खूबसूरती बना बना के दिखाएगी। ये दज्जाल है और ये फितना है जो सारा मीडिया और जितनी ऐप है, अपने आप को इससे बचाइए, अपने बच्चों को बताइए, ताकि जो है ना आने वाली नस्लें इससे बर्बाद ना हो, और जो एक प्रॉपर हलाल तरीका है कमाई का भी वो भी हो, और जो हलाल तरीका है शोहरत का वो इस्तेमाल हो।